नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भाजपा की राज्यसभा उम्मीदवारों के नामांकन में शामिल हुए। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारे दोनों प्रतिनिधि उच्च सदन में प्रदेश के हितों की प्रभावी पैरवी करेंगे, राष्ट्र के सतत विकास और जन कल्याण के संकल्प को आगे बढ़ाएंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भारत, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार निवेश फोरम का शुभारंभ किया। यह कार्यक्रम इंदौर के होटल रेडिसन में आयोजित किया गया, जिसमें 15 देशों के राजनयिक, उद्योग जगत के अग्रणी विशेषज्ञ और निवेशक मौजूद रहे। देखिए खास रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा प्रत्याशी तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने नामांकन पत्र दाखिल कार्यक्रम में शामिल हुए। दोनों उम्मीदवारों ने विधानसभा पहुंचकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल, पार्टी के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह और वरिष्ठ नेतृत्व की उपस्थिति में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि आज मध्य प्रदेश से राज्यसभा प्रत्याशी के रूप में तरुण चुग और रजनीश अग्रवाल ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे दोनों प्रतिनिधि उच्च सदन में प्रदेश के हितों की प्रभावी पैरवी करेंगे, राष्ट्र के सतत विकास और जन कल्याण के संकल्प को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और भाजपा को और अधिक मजबूती प्रदान करेंगे। भारतीय जनता पार्टी नेशन फर्स्ट की सोच को लेकर आगे चलकर काम करेगी। राष्ट्र प्रथम ये मंत्र है जो हमें गुड़ती में बाल्यकाल से मिला, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी जनसंघ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तीसरी पीढ़ी का कार्यकर्ता हूं। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं 3 पीढ़ियों से हमारे परिवार में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की कार्य चल रहा है। मुझे गर्व है कि मेरे दादा श्यामा प्रसाद मुखर्जी के प्रथम मार्च में भी थे। मेरे पिताजी जीवन भर पहले जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का काम करते थे। इसलिए हम सब लोग कुछ लेने के लिए नहीं आए। पार्टी का काम हमारे लिए, आइडियोलॉजी का काम हमारे लिए भगवान की पूजा की तरह है। राष्ट्र प्रथम, राष्ट्र देवो भव, यही हम सबके लिए गुरती है। का जो देवतुल्य नेतृत्व है, हमारे श्रद्धेय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री यशस्वी डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय वीडी शर्मा जी और पूरा नेतृत्व, जो देवतुल्य नेतृत्व है, जिन्होंने एक पद्धति, एक प्रक्रिया जो भारतीय जनता पार्टी की रही है, उसके आधार पर निर्णय लेकर जो अवसर दिया है, उसके प्रति मैं बार बार अपने नेतृत्व के प्रति आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। नेतृत्व की जो अपेक्षा आकांक्षा होगी, पता नहीं क्या नियोजन है, क्या योजना है, लेकिन जो भी होगी वो एक कार्यकर्ता के नाते राज्यसभा के भीतर हो, संसद के भीतर हो या बाहर संगठन में हो या जनता के बीच में जाने को लेकर हो, जो भी अपेक्षा आकांक्षा होगी वो पूरा करने का प्रयास करेंगे। एक कार्यकर्ता के नाते जो जिम्मेदारी लगातार पार्टी देती रही है वो पूरा करने का प्रयास किया है और आगे भी करने का प्रयास करेंगे। हम लोग बहुत कुल खानदान के हैं, वैचारिक रूप से और संगठन के रूप से आदरणीय तरुण चुग जी भी विद्यार्थी परिषद से, उसके पहले संघ से, मैं भी उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए काम करते आ रहा हूं। उस परंपरा का निर्वाह करते हुए आगे बढ़ूंगा। निर्णय उनका और जिम्मेदारी का निर्वहन हमारा,
जो निर्णय वो करेंगे, जिम्मेदारी देंगे, उसको पूरा करेंगे, पक्का करेंगे, जैसा चाहेंगे वैसा करने का। आज भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा के प्रत्याशी के नाते से हमारे दोनों प्रत्याशी श्रीमान तरुण चुग जी और श्रीमान रजनीश अग्रवाल जी का नॉमिनेशन फॉर्म भरने के लिए हमारे यशस्वी अध्यक्ष श्रीमान हेमंत खंडेलवाल जी, हमारे प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, हमारे संगठन महामंत्री अजय जामवाल जी, हमारे संसदीय कार्य मंत्री कैलाश जी विजयवर्गीय जी, हमारे डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जी, वरिष्ठ मंत्री माननीय राकेश सिंह जी, माननीय मंत्री प्रहलाद पटेल जी, सारे मित्रों के साथ सारे मंत्रीगण, विधायक, सांसद, हम सब ने मिलकर के भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित दोनों राज्यसभा के माननीय सदस्यगणों के नॉमिनेशन फॉर्म को यहाँ जमा किया है। माननीय वी डी शर्मा जी, हमारे यशस्वी पूर्व अध्यक्ष, वर्तमान में खजुराहो के सांसद वी डी शर्मा जी, हम सब अत्यंत हर्षोल्लास के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हुई है, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आज हमारा अपना ये नॉमिनेशन फॉर्म के भरने के साथ ही विजय का संकल्प का यशस्वी अध्यक्ष राष्ट्रीय श्रीमान नितिन नवीन जी के घोषित प्रत्याशी के नाते से मध्य प्रदेश सिकाई की ओर से दोनों का फॉर्म जमा कराया है। हम सबका सौभाग्य है कि आज हमने बाबा महाकाल की इच्छा है, हमारा अपना राज्य मध्य प्रदेश संगठन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ राज्यों की श्रेणी में आता है और उस नाते से यहाँ से हमारे कार्यकर्ताओं के नए संसदीय जीवन का प्रादुर्भाव हो रहा है, पदार्पण हो रहा है। मैं अपनी ओर से, अध्यक्ष जी की ओर से, प्रभारी जी की ओर से, वीडी जी की ओर से, माननीय कैलाश जी, राकेश जी और हमारे सभी वरिष्ठ नेताओं की ओर से हमने उल्लास सबने मिलकर के नॉमिनेशन फॉर्म जमा किया है और हम पूरा भरोसा बाबा महाकाल के साथ करते हैं कि फिर हम एक बार निर्वाचन सर्टिफिकेट के लेने के साथ गरीब, युवा, महिला, किसान सब वर्गों की सेवा के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उच्च सदन में हमारे प्रतिनिधि भेजेंगे, जो मध्य प्रदेश के हितों के साथ साथ देश के अंदर भाजपा की दृष्टि से भी और संसदीय कार्य की दृष्टि से अपनी योग्य भूमिका निभाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में भारत, लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार और निवेश फोरम 2026 का शुभारंभ किया। इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य मध्य प्रदेश को वैश्विक निर्यात का हब बनाना है, जिसमें 15 से अधिक देशों में राजनयिक और 350 से अधिक निवेशक शामिल हुए। वहीं निवेश फोरम को संबोधित करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि देश के केंद्र में स्थित होने के कारण मध्य प्रदेश की कनेक्टिविटी सबसे बेहतर है, जो इसे व्यापार और लॉजिस्टिक के लिए सबसे उपयुक्त बनाती है। मुख्यमंत्री ने निवेशकों को भरोसा दिलाया है कि राज्य सरकार उद्यमियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलने को तैयार है। उन्होंने अनुकूल नीतियों, सब्सिडी योजनाओं और निवेश हितैषी माहौल का विशेष रूप से उल्लेख किया। सीएम ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच द्विपक्षीय व्यापार, औद्योगिक सहयोग और दीर्घकालिक रणनीतिक संबंधों को मजबूत कर रोजगार के नए अवसर सृजित करने में मील का पत्थर साबित होगा। 2026 के मुख्य आयोजन में मंच पर विराजमान महामहिम अल्बर्टो गुआनी उरुग्वे राजदूत, आपका स्वागत है। महामहिम खुआन कार्लोस मार्सान, भारत में क्यूबा के राजदूत। महामहिम गुइलेर्मो रूबियो फुनेस, भारत में एल साल्वाडोर के राजदूत। महामहिम अलोंसो कोरे, भारत में पनामा के राजदूत। महामहिम धर्म कुमार सिराज, भारत में गुयाना के राजदूत। ओमार कास्तेना, भारत में ग्वाटेमाला के राजदूत। जेवियर पालनिक, भारत में पेरू के राजदूत। एडोल्फ गार्सिया, भारत में मेक्सिको के महावाणिज्य दूत। इस मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान तुलसीराम सिलावट जी, माननीय सांसद शंकर ललवानी जी। इस अवसर पर संस्थापक और अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र जोशी जी, हमारे पीएस राघवेंद्र सिंह जी, मंच के सामने आसीन सुनीना मोहन जी, भारत में सुरीनाम के प्रभारी राजदूत हैं श्री लुकास वाल्डेरामा जी,
हॉर्खे लोयालो कास्त्रो भारत में अध्यक्ष, इस अवसर पर समस्त अतिथिगण, इस आयोजन के निमित्त अलग अलग क्षेत्रों से पधारे सभी स्वनाम धन्य हस्तियां, आज का ये मौका खासकर मध्य प्रदेश में मां देवी अहिल्या की इस नगरी में भारत लैटिन अमेरिका कैरेबियन व्यापार निवेश मंच के माध्यम से आज का ये दौर खासकर बदलते समय में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत और भारत के साथ बदलते समय में व्यापार व्यवसाय के जो सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं, हम माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं आप सबके माध्यम से नरेंद्र मोदी जी के लिए। और इस नाते से भी जब भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में आप इस पावन धरती पे आए तो ये हमारे कई कारण से इंदौर की धरती एक विशेष स्थान रखती है। भारत की सबसे स्वच्छ नगरी अगर कोई है तो इंदौर है हमारे लिए सौभाग्य। स्वच्छता भी और स्वाद की नगरी भी। समय मिलेगा तो यहाँ 56 दुकान का भी आनंद लेने आप जाना। यहाँ के कई कारणों से व्यापार व्यवसाय में भी मध्य प्रदेश की दृष्टि से आर्थिक रूप से भोपाल राजनीतिक राजधानी हो सकती है, प्रशासनिक राजधानी हो सकती है, लेकिन आर्थिक रूप से समृद्धि का आधार मध्य प्रदेश का अगर कोई है तो ये मां अहिल्या की नगरी का इंदौर का गौरव। मुझे इस बात की प्रसन्नता भी है 18वीं सदी में स्थापित लोकमाता अहिल्याबाई ने इस होलकर साम्राज्य के माध्यम से जिस प्रकार से अपने राज्य के बलबूते पर देश के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी सभी प्रकार के अनुकूलताओं के बीच सुशासन की उच्चतम मापदंड स्थापित करते हुए यहाँ की अनुकूलता बनाई। और वैसे तो ये मालवा की धरती सम्राट विक्रमादित्य के काल से अशोक के काल तक और अशोक के काल से राजा भोज के काल तक हर काल में मालवा व्यापार व्यवसाय की ये माल वालों की नगरी के नाते से भी जानी जाती है। इसकी समृद्धि अपने यहाँ के उच्चतम आदर्शों के बलबूते पर उन्नत व्यापार व्यवसाय के लिए कई इतिहास के प्रमाण मिलते हैं। जब यहाँ सिल्क रूट के माध्यम से बड़े पैमाने पर दुनिया भर से व्यापार व्यवसाय होता था। ऐसे में साथियों, एटलस में भले ही अलग अलग देशों की दूरियां दिखाई देती है, लेकिन सच में अब हजारों किलोमीटर की दूरी और ये जो वर्तमान का समय है, आज के इस दौर में व्यापार व्यवसाय के लिए अब आधुनिक संसाधनों के बलबूते पर बहुत सिमट गया। ऐसे समय में जब मैं लैटिन अमेरिका की प्राचीन संस्कृति के मदर अर्थ की तरफ देखता हूं तो पचमामा को पूजा वैसे ही हम अपने पंच तत्वों के प्रकृति को कण कण की तरह पूजते हैं। यह हमारी आपकी निकटता भी है, यह हमारी आपकी परंपराओं में आपस में नजदीक भी लाती है। हमारे उत्सवों का उल्लास, संगीत के प्रति हमारा अनुराग, पारंपरिक ताना बाना, हमारी जनजाति कलाओं की जीवंतता इत्यादि कई कारणों से हमारे बीच भौगोलिक दूरियां भले ही हो, लेकिन हमारे जीवन मूल्य और संस्कार एक समान है। मुझे प्रसन्नता है मध्य प्रदेश को भारत और लैटिन अमेरिकी देशों के बीच सहयोग के लिए इस महत्वपूर्ण मंच पर मेजबानी का अवसर मिला है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है यहाँ पर कई नई आर्थिक साझेदारियां और नई संभावनाओं का एक नया सेतु बनने जा रहा है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है आज आप अमृत काल में हमारे बीच पधारे और यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत 2047 तक एक विशेष लंबे दूर के लक्ष्य के साथ विशेष आग्रह के आधार पर अपनी सभी क्षमता, योग्यता और विशेषताओं के बलबूते पर दुनिया के अंदर अपनी वैश्विक अनुकूलताओं के बलबूते पर व्यापार व्यवसायों के साथ सभी क्षेत्रों में समान रूप से बढ़ने के लिए कटिबद्ध है। ऐसे समय में जब उद्योग, कृषि, सेवा क्षेत्र और नवाचार में समान गति से जब भारत आगे बढ़ रहा है तो आपके यहाँ आना हमारे लिए एक अलग प्रकार की छलांग लगाने का अवसर भी देने वाला है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो सच में वित्तीय वर्ष 2025-26 में मध्य प्रदेश का लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों के साथ निर्यात लगभग 3,835 करोड़ तक पहुंच गया है, जो 19% की शानदार वृद्धि को बताता है। और फार्मा क्षेत्र में इसमें हमारा खास योगदान है। फार्मास्यूटिकल, इंजीनियरिंग उत्पाद, प्लास्टिक उत्पाद, जंबो बैग, कृषि आधारित उत्पाद, विनिर्माण क्षेत्र, ऐसे कई मामलों में निर्यात की हमारी प्रमुख ताकत है। ब्राजील, मेक्सिको,
चिली, डोमिनिकन और अर्जेंटीना, पेरू, कोलंबिया ऐसे कई प्रमुख देशों के साथ आज मध्य प्रदेश अपने मेड इन मध्य प्रदेश को मिल रहे स्नेह और स्वीकार्यता का उच्चतम प्रमाण के रूप में सामने है। एलएसी के देश कृषि और खास करके खाद्य प्रसंस्करण के माध्यम से उन्नत स्वास्थ्य, फार्मा, आईटी, डिजिटल टेक्नोलॉजी, हरित एवं स्वच्छ ऊर्जा, खनन, लॉजिस्टिक ऐसे कई क्षेत्रों में मिलकर एक इतिहास रच सकते हैं। जब मैं आप क्रेता विक्रेता, आयातक निर्यातकों के बीच बढ़ते हुए साझेदारी के तरफ देखता हूं तो सच में संयुक्त उद्यमों की स्थापना के बलबूते पर उन्नत प्रौद्योगिकी के आधार पर हम एक नई ऊंचाई तक जा सकते हैं। इंदौर पीथमपुर फार्मास्यूटिकल्स का वैश्विक हब है। हमारी दवाएं इस बड़े बाजार को ब्राजील, पेरू और चिली तक पहुंचा रही है। इसके साथ ही क्यूबा विश्व प्रसिद्ध बायोटेक एवं फार्मा अनुसंधान के साथ मिलकर चिकित्सा क्षेत्र में नवाचार के लिए एक अलग प्रकार का वातावरण उपलब्ध करा रहा है। खासकर पीथमपुर तो एक अलग ही हमारे लिए वर्तमान के समय में कई कारणों से सबकी आंखों का तारा बना हुआ है। ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग उत्पाद, मजबूत इंडस्ट्रियल पैकिंग और खास करके निर्यात के मामले में उसके माध्यम से मध्य प्रदेश की ये एक तरह से प्रमुख रीढ़ की हड्डी की तरह है। मैक्सिको में चल रहे ऑटो नियर शोरिंग के इस दौर में ब्राजील की औद्योगिक आवश्यकताओं के लिए मध्य प्रदेश सबसे भरोसेमंद और प्रतिस्पर्धी सप्लाई चेन पार्टनर की भूमिका निभा सकता है। इंदौर आज सबसे तेजी से बढ़ते हुए आईटी स्टार्टअप हब्स में से एक है। मैक्सिको के आईटी इकोसिस्टम, डोमिनिकन गणराज्य के पर्यटन टेक और इक्वाडोर के उभरते फिनटेक परिदृश्य के लिए हमारे पास कुशल और नवाचारी युवा उपलब्ध है जो आपकी वैश्विक मांगों की पूर्ति करेंगे। कृषि क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश एक अलग प्रकार की देश भर में अपनी पहचान बना रहा है और कई मामलों में तो मध्य प्रदेश फूड बास्केट के रूप में पूरे देश और दुनिया में जाना जा रहा है। ऐसे में एग्रीकल्चर सेक्टर में फूड प्रोसेसिंग को लेकर के एक अलग ताकत के नाते से इसकी पहचान बनी है। अर्जेंटीना और ग्वाटेमाला की मजबूत कृषि और खाद्य प्रसंस्करण की तकनीकों के आधार पर वैश्विक खाद्य सुरक्षा की दिशा में एक बड़े संयुक्त प्रयास करने की यहां संभावना बन सकती है। ब्राजील, मैक्सिको, चिली, डोमिनिकन रिपब्लिक, अर्जेंटीना, पेरू, कोलंबिया के साथ निरंतर बढ़ता व्यापार मध्य प्रदेश पर अटूट भरोसे का प्रमाण है। कई कारण से परमात्मा की कृपा भी मध्य प्रदेश पे कुछ अलग ही है। जैव संपदा, खनिज संपदा, ऊर्जा और ऐसे कई सेक्टर में, खासकर भी ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में भी मध्य प्रदेश की अपनी एक पहचान बनी है। चिली और पेरू के खनिज भंडारों और वेनेजुला के ऊर्जा संसाधनों के बलबूते पर इंजीनियरिंग मशीनों की सप्लाई के आधार पर मध्य प्रदेश एक भरोसेमंद पार्टनर बन सकता है। मध्य प्रदेश अवसरों की धरती है। स्थिर और पारदर्शी निवेश नीतियों के बलबूते पर आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, रिन्यूएबल एनर्जी, ऑटोमोबाइल, फार्मा इंडस्ट्री, फूड प्रोसेसिंग, टेक्सटाइल, डिफेंस सेक्टर, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में मध्य प्रदेश ने एक अलग अपनी पहचान बनाई है। यशस्वी प्रधानमंत्री के ज्ञान अर्थात गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के संकल्प के साथ हम अपने दूरदर्शी मॉडल को दुनिया के सामने रखने में सफल सिद्ध हो रहे हैं। हमारे पास लगभग 1.25 लाख एकड़ का लैंड बैंक उपलब्ध है। मध्य प्रदेश लॉजिस्टिक और कनेक्टिविटी का प्रमुख हब बन चुका है। 5 लाख किलोमीटर से ज्यादा का हमारा सुदृढ़ सड़क नेटवर्क है। अत्याधुनिक रेल और हवाई कनेक्टिविटी ने यातायात के लिए एक सुगमता का नया इतिहास बनाया है। हमारे आने वाले 5 वर्षों में 6 प्रमुख औद्योगिक कॉरिडोर विकसित कर रहे हैं। मालवा से बुंदेलखंड और निमाड़ से विंध्य तक कनेक्टिविटी लगातार मजबूत की जा रही है। विद्युत सरप्लस हमारे पास अलग से है। 31,000 मेगावाट से अधिक की विद्युत क्षमता, जिसमें 30% क्लीन एनर्जी का हमारा अपना रिकॉर्ड है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, देश में सर्वाधिक हीरा, मैग्नीज, चूना पत्थर जैसी खनिज संपदा और औद्योगिक क्षेत्र के लिए आवश्यक संसाधन और जल रचना, ये जो उद्योग की महत्वपूर्ण रीढ़ होती है, ये हमारे पास पर्याप्त रूप से उपलब्ध है। स्टार्टअप का इकोसिस्टम भी देश में बेमिसाल है। 6,000 से अधिक स्टार्टअप हमारे प्रदेश के अंदर 45% से अधिक
महिलाओं द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है। सुरक्षित कार्य के लिए कई कारण से मध्य प्रदेश कई कारण से सारे उद्योग व्यापार व्यवसाय की और परमात्मा की विशेष कृपा भी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम कहीं भी आना जाना हो तो मध्य प्रदेश मध्य में होने के कारण से ये व्यापार व्यवसाय की कई अनुकूलता बनाता है। हमारे यहाँ पर लाइन ऑर्डर को लेकर भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेबर के मामले में भी भाग्यशाली है, कभी यहाँ आंदोलन इस प्रकार से नहीं होते। मध्य प्रदेश जो एक बार आता है वो मध्य प्रदेश का हो जाता है। मध्य प्रदेश सबको अपनाने वाला प्रदेश है। मध्य प्रदेश प्यार बांटने वाला प्रदेश है। मध्य प्रदेश लोगों को लेके चलने वाला प्रदेश है। मध्य प्रदेश के माध्यम से व्यापार व्यवसाय की अनुकूलता बाबा महाकाल की कृपा से हजारों हजार साल से निर्बाध गति से जारी है। आइए हम सब बदलते दौर में प्रदेश की ताकत के साथ मध्य प्रदेश देश के साथ यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ कदम से कदम मिला करके वैश्विक व्यापार के लिए अपनी प्रमुख भूमिका निभाने के लिए कटिबद्ध है। एक बार फिर मैं भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन व्यापार के इस निवेश मंच पर आप सबका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सुदृढ़ व्यवस्थाओं के लिए लगातार काम कर रहा है। मुझे इस बात का संतोष भी कि बीता वर्ष हमने उद्योग व्यापार व्यवसाय के लिए जो लगाया था और उसी के साथ साथ ये एग्रीकल्चर का वर्ष खासकर पुनः एक बार आर्थिक समृद्धि के मार्ग पर ले जाने में हमारे लिए नई उड़ान के लिए तैयार है। ऐसे समय में भारत लैटिन अमेरिका कैरेबियन व्यापार एवं निवेश मंच 2026 के माध्यम से प्रधानमंत्री के भारत के वैश्विक आर्थिक रूप से समृद्ध बनने के अभियान में हमारी भी हम ठोस भूमिका अदा कर रहे हैं। आज भारत ने ग्लोबल साउथ के देशों के साथ सहयोग, साझेदारी और साझा विकास के नए आयाम स्थापित किए। लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों के साथ हमारे संबंध वैश्विक आर्थिक और रणनीतिक रूप से हम सशक्त हो रहे हैं। आज का यह आयोजन भारत लैटिन अमेरिका और कैरेबियन देशों के बीच मजबूत होते रिश्तों का एक उच्चतम प्रतिमान है। इस आयोजन का उद्देश्य आपस में व्यापार व्यवसाय के साथ देशों के उद्योग, निवेशकों, निर्यातकों और व्यापारिक संस्थानों को एक साझा मंच देने का भी उपक्रम है। इसके आधार पर मध्य प्रदेश उद्योगों, एमएसएमई और उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ने के लिए भी हमारी सरकार एक ठोस कदम उठा रही है। हमारा प्रयास है कि इस प्रकार के संवाद से हमारे व्यापारिक संबंध और निवेशिक साझेदारियां ये सुदृढ़ आकार में बने। इस आयोजन में 15 देशों के अलग अलग राजदूत, उच्चायुक्त और राजनयिक और उनके प्रतिनिधिगण और उद्योग जगत के महत्वपूर्ण हस्तियां इसमें शामिल हो रही हैं। विभिन्न देशों के प्रतिनिधि और उद्योग जगत के बीच सार्थक संवाद कायम करने का आज का ये मंच रहा है। B2B, B2G बैठकों के माध्यम से भी व्यापारिक भविष्य की संभावनाओं पे हमारे अपने अधिकारियों और व्यापारियों का परस्पर आयोजन इसका हिस्सा है। व्यापार, निवेश, निर्यात, संवर्धन और औद्योगिक साझेदारी से जुड़े हुए विषयों पर सकारात्मक हमको रिजल्ट मिल रहे हैं। कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल सेवा, खासकर स्वास्थ्य सेवाओं के माध्यम से इंजीनियरिंग, सूचना प्रौद्योगिकी, ऊर्जा, लॉजिस्टिक, पर्यटन, कौशल विकास जैसे क्षेत्रों में सहयोग की व्यापक संभावनाओं पर भी चर्चा हुई है। व्यापार, निवेश, तकनीकी सहयोग, ज्ञान साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए भी सकारात्मक ऊर्जा के साथ हमारा आज का यह आयोजन सफलता की तरफ बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश लैटिन अमेरिकन और कैरेबियन देशों के बीच सहयोग के अनेक नए आयामों में उभर कर आ रहा है। एमएसएमई, स्टार्टअप और युवा उद्यमियों के लिए ये नया अवसर खोजने का एक महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म है। विभिन्न देशों के उद्योग और व्यापार संस्थाओं के साथ लगातार संपर्क और संभावित व्यापार की संभावनाओं पर ये मजबूत भूमिका अदा रहेगी। मध्य प्रदेश में उत्पाद और सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचाने के हमारे प्रयास जो निरंतर चल रहा है उसका ये बड़ा उदाहरण आपके सामने है। इससे प्रदेश में उद्यमिता, रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में बड़ी मदद मिलेगी। आगामी कार्य योजना हमारे लिए खास करके लैटिन अमेरिका, कैरेबियन देशों के साथ व्यापार और निवेश के सहयोग को संस्थागत रूप में मजबूत करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं। उद्योग निर्यातकों, उद्यमियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जोड़ने के लिए भी इनके अवसरों की
पहल हम प्रारंभ कर रहे हैं। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आज का ये पूरा आयोजन खास करके एक लैटिन अमेरिका देश और भारत के बीच कैरिबियन देशों के साथ आर्थिक रूप से एक नई ताकत बनाएगा। व्यापार, निवेश, नवाचार और विकास के लिए ये नया अवसर ला रहा है और मध्य प्रदेश कई कारण से अपनी इस पहचान को, यद्यपि ये बात सही है कि आज इस पे हम और ताकत के साथ बढ़ रहे हैं। जब हमारे पास बिजली सरप्लस है, सड़कों का नेटवर्क बहुत अच्छा बना है, सभी प्रकार की अनुकूलता है, 18 पॉलिसियों को सरलीकृत रूप से व्यापार व्यवसाय के लिए हमारे सरकार के माध्यम से व्यापार व्यवसाय को सरल और सुगम करने का प्रयास चल रहा है। स्वाभाविक रूप से इसी प्रकार के आयोजनों की आवश्यकता है और ये सिलसिला लगातार चलेगा। मां अहिल्या की नगरी में इस आयोजन से हमारी सरकार के लिए भी, समाज के लिए भी और देश के लिए भी एक अच्छी अनुकूलता प्रारंभ हुई और ये हमारे उद्यमियों का आत्मविश्वास भी बढ़ाता है। मध्य प्रदेश सच में और आगे बढ़ रहा है। ऐसे में कुछ समय बाद फिर आपसे कुछ दिनों बाद हमारे बीच ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन भी इंदौर में ही यहाँ पर 9 से 11 और ब्रिक्स कृषि मंत्रियों का सम्मेलन 12-13 जून को होने वाला है, जिसके आधार पर हमारे अपने राज्य के लिए खासकर जब कृषि का अलग अनुकूलता वाला प्रदेश में माहौल है और संयोग ऐसा है कि कृषि मंत्री भी भारत सरकार के मध्य प्रदेश के भी हैं और कृषि कल्याण वर्ष मध्य प्रदेश मना रहा है। ऐसे में ये भविष्य की दृष्टि से होने वाला आयोजन भी मध्य प्रदेश के विकास के साथ माननीय प्रधानमंत्री के उस सपने को साकार करने की दिशा में बढ़ेगा, जिसके आधार पर ब्रिक्स के इस प्रकार के आयोजन प्रधानमंत्री के माध्यम से देश भर में हो रहे हैं। मैं अपनी ओर से इस ब्रिक्स के भावी आयोजन के लिए भी प्रशासन के साथ भविष्य में अच्छे से अच्छा आयोजन हो उसके प्रबंधन के निर्देश भी देके जा रहा हूँ।